हेलो बच्चों, तो जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है वो है ट्रिग्नोमेट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर कोई भी चैप्टर हम पढ़ लेते हैं तो हमें कब मान लेना चाहिए कि हम वो चैप्टर सीख चुके हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्राइटेरिया है कि आप उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करिए जो कि मोस्ट रिलेवेंट होते हैं। अगर आपने वो क्वेश्चन अच्छे से कर लिए, ठीक है, इसका मतलब आपसे वो चैप्टर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन जो मुझे लगते हैं कि डिफरेंट थीम्स के हैं, तो वो क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो जैसे और सबसे पहले हम ऑर्डर वाइज करेंगे। सबसे पहले 2023 के, ठीक है, उसके बाद में 22 इस हिसाब से। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है जो काफ़ी पॉपुलर है, तो कि इफ़ 210a इक्वल्स टू 3। ठीक है, अच्छा, जो भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप वीडियो को पॉज करके उसका आंसर देने की कोशिश करिए। ठीक है, फिर अपना आंसर चेक करिए। तो वैल्यू अब निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sin a प्लस 3 cos a अपॉन हो जाएगा अपना 4 sin a माइनस 3 cos a। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पे 10a आपको दे के रखा है 3/2, मतलब उसी से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10a, इसमें आप 10a कैसे इंट्रोड्यूस करवाएं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करो कि इसको ऊपर नीचे आप cos a से डिवाइड कर दो। ठीक है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोसाइन ए। ठीक है, एग्जाम में अगर आप ये NR और DR ना लिखे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखना। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 4 sin a अपॉन कोस ए कितना हो जाएगा 4 10 a प्लस 3 अपॉन ये कितना हो जाएगा 4 10 a माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, 10 a की वैल्यू कितनी है बच्चों 3/2, ये हो जाएगा 3/2। नीचे आ जाएगा आपका 4 इंटू 3/2 माइनस 3। ठीक है, तो इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 और नीचे कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 9/3 यानी कि 3। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो एक तो ये इस टाइप का क्वेश्चन बनता है जो आता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वैल्यूज़ वाली क्वेश्चन, तो वो तो आप लोग कर ही लोगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाता हूँ। आपको दे के रखा है कि इफ़ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 देन फाइंड। ठीक है, फाइंड करना है आपको साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे हम बोलेंगे कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा 0, तो साइन थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा कोस थीटा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा टेन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा को इसके नीचे लाए तो टेन थीटा कितना हो जाएगा 1, यानी थीटा कितना हो जाएगा 45। ठीक है, अब जो वैल्यू निकालनी है वहाँ पे रख दो। तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा 1/√2 की पावर 4 प्लस 1/√2 की पावर 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चों ये 1/√2 की पावर 4 कितना आ जाएगा 1/4, तो 1/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कि साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा दे के रखा है इफ़। ठीक है, देन फाइंड, मतलब ऐसा ही क्वेश्चन हो गया, देन फाइंड टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ से हम बोलेंगे कि टेन थीटा इक्वल्स टू कितना दे के रखा है हमें 1, वही उसी के जैसा हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 45 हो जाएगा। कंप्लीट कर लेना इसको। ठीक है, तो मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो जहाँ पे आप फंसोगे। ठीक है, बाकी तो आप लोग प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक खरीद के उससे ट्राई कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ़ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √3 देन फाइंड साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो इसमें आप देखो कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा दे के रखा है, उससे ये कैसे बनाया जाए, या आप ऐसे सोचो कि ए प्लस बी दे के रखा है तो ए बी कैसे बनाया जाए। ठीक है, ए बी का प्लस से प्रोडक्ट में कैसे लाया जाए, तो इसका तरीका होता है बच्चों स्क्वायर करने का। ठीक है, तो ये इसमें एक नई थीम हो जाती है। तो इसमें क्या करोगे आप, जो दे के रखा है पहले तो उसे लिख लेते हैं, जो कि क्या है आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √3। ठीक है, दोनों तरफ क्या कर दो स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो कितना हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट में अपना ये वाली आइडेंटिटी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, एग्जाम में आपको इसका रीज़न भी लिखना है, भले
आपको पता है लेकिन एग्जाम में तेरे को नहीं पता, ये मान के चलना है, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये हो जाएगा बच्चों 1 + 2 साइन थीटा, जो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा आया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वो भी गायब हो गया, तो साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा आपका 1, ठीक है। इस टाइप से वैल्यू निकाली जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना अब ये 2023 के जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट करा दिया मैंने। अब आ जाते हैं 2022 पे, ठीक है। मतलब जो काम के क्वेश्चन था वो मैंने कवर करवा दिया, बाकी आप लोग कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इफ़ x × tan 60 cos 60 इक्वल्स टू sin 60 × cot 60 फाइंड x, ठीक है। तो हो जाएगा, ठीक है। कैसे करोगे बच्चों, यहाँ से सबकी वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि इफ़, अच्छा यहाँ पे जो भी थीटा यूज हो रहा है ना ये ध्यान रखना एक्यूट एंगल ही है, ठीक है। तो मैं लिख नहीं रहा तब भी ये मान लो कि ये आपको मान के ही चलना है कि सब जगह थीटा जो है क्या है 0 से 90 के बीच में, ठीक है। ये दे के रखा है 1 - √3/1 + √3 फाइंड थीटा। आपको इसमें थीटा की वैल्यू निकालनी है बच्चों, ठीक है। तो इसका एक तरीका क्या है कि या तो आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, उससे भी ये सोल्व हो जाएगा। भाई कुछ नहीं दिखे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले तो मेथड 1 लिख लेते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो दोनों को जो दे के रखा है। क्रॉस में कुछ ना कुछ तो मिलेगा, एक स्टेप तो आगे बढ़ेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू 1 + √3 इक्वल्स टू 1 - √3 इंटू cos थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से देखो इधर से cos थीटा आएगा, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो cos थीटा आएगा, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा आएगा, ठीक है, ख़त्म। यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का साइन थीटा आएगा और इधर से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का साइन थीटा आएगा, ठीक है। तो जो बचेगा वही लिख रहा हूँ मैं, आप लोग इसमें इसको मल्टीप्लाई करना पूरे को, ठीक है। या फिर मैं ही कर दूँ cos थीटा प्लस √3 cos थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, माइनस का √3 साइन थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस का √3 cos थीटा माइनस का √3 साइन थीटा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट, माइनस का √3 साइन थीटा से √3 साइन थीटा कैंसिल आउट। जो बचेगा उसको लिख देता हूँ मैं, 2√3 cos थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से cos थीटा को उधर ले जाओ तो tan थीटा कितना हो जाएगा √3, तो थीटा कितना आ जाएगा बच्चों 60 डिग्री। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको ऊपर नीचे, क्योंकि ये उसी टाइप का फॉर्मेट बन गया जो थीम तो वैसी है ना, क्वेश्चन हालांकि भले ही अलग है, लेकिन इसको ऐसे भी किया जा सकता है कि ऊपर नीचे इसको रेशनलाइज कर लिया जाए। ये हो गया 1 + √3, ठीक है। मतलब इसको जैसे इधर तो आप मल्टीप्लाई कर लो किससे 1 - √3 से, 1 - √3 से, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, नीचे तो आ जाएगा -2, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। और इस इधर इसको आप डिवाइड कर दो cos थीटा से, cos थीटा डिवाइड, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका, अच्छा इधर भी रेशनलाइज करो तो कर लो, या फिर इसकी ज़रूरत नहीं है आप इधर से, क्योंकि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका tan थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 + tan थीटा और 1 - √3 ऐसे ही दिख रहा है, डायरेक्ट ही दिख गया। देखो सिर्फ किसका चेंज है कि जैसे tan थीटा की जगह क्या रख दिया हो हमने, देखो यहाँ पे tan थीटा की जगह क्या रख दिया हो, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑन सिंप्लीफाइंग। अब ये सिंप्लीफाई जो आप करोगे ना, ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। जैसे अगर वो इसमें हमें 3 to 4 मार्क्स दे रहा है तो वैसे हम एक क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे। अगर हमें लग रहा है कि नहीं 2 मार्क्स का है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि tan थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा √3, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम में डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे 2 मार्क्स का तो डायरेक्ट लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपना कि इफ़ साइन थीटा
प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √2। देन आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, टेन थीटा। देन फाइंड टेन थीटा प्लस कोट थीटा, ये निकालना है बच्चों, टेन थीटा प्लस कोट थीटा। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब सोचो कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा, देखो एक तरीका तो क्या होता है, मैं आप लोगों को एग्जाम मेथड बताता हूँ क्योंकि ये एग्जाम में 1 मार्क का आया था। ठीक है, तो एग्ज़ाम में कैसे करना है आपको, एग्ज़ाम में पहले यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं। ठीक है, मेथड 1, और यहाँ पे भाई कौन सा मेथड है ये लिख दिया हमने कि ये एग्ज़ाम मेथड है। ठीक है, मतलब एग्ज़ाम में ऐसे करना है, घर पे आपको ऐसे नहीं करके देखना है क्योंकि घर पे हमें इसको सोल्व करके देखना है आपको अच्छे से, पूरा इसका कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। तो एग्ज़ाम मेथड में आप क्या करो, इसको सोचो कि √2 थीटा की कौन से एंगल के लिए होता है, 45 डिग्री के लिए। तो एक बार थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रख के देख लो, देखो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन 45 प्लस कोस 45 कितना आ जाएगा, 1/√2 प्लस 1/√2। ठीक है, तो ये कितना आएगा, √2 आ जाएगा, यानी 45 कितना हो गया, 1 हो गया। तो आंसर कितना आ जाएगा, टेन थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 + 1 यानी कि 2 हो गया। सो एज ईजी एज दैट। अब ये होना कैसे चाहिए था एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि ये तो हिट एंड ट्रायल मेथड हो गया। हो सकता है कोई ऐसी वैल्यू दे दी जाए जो काम ना करे, तो कॉन्सेप्ट और उसके मार्क्स बढ़ा दी जाए, फिर वो 1 मार्क में देने का मकसद यही था कि बच्चा ऐसे भी कर सकता है इसको। ठीक है, लेकिन अब बच्चा क्योंकि 1 मार्क के लिए इतनी मेहनत थोड़ी करेगा, लेकिन अगर यही 3-4 मार्क्स में दे दिया जाए तब कैसे करेंगे। देखो, तो हम बोलेंगे कि पहले तो जो दे के रखा है उसको थोड़ा सा हम एक्सप्लोर करते हैं। टेन थीटा प्लस कोट थीटा दे के रखा है ना, ये निकालना है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इसको लिखा साइन, ऑब्वियसली साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू दे के रखी है आपको, उसकी टर्म में कुछ एक्सप्रेशन दे के रखा है, तो आप ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे इसको। ठीक है, कर लिया, कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका साइन थीटा कोस थीटा, और ऊपर बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा 1/sin थीटा कोस थीटा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो हमारी कहानी इस पे अब यहाँ पे आके हम आ गए कि भाई हमें साइन थीटा कोस थीटा निकालना है, और हमें क्या दे के रखा है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, यानी ए प्लस। अब ये थी मैंने पहले बताई थी आपको भी थोड़ी देर पहले कि अगर साइन थीटा प्लस कोस थीटा मतलब a + b दे के रखा और a भी पूछा हो तो कहीं ना कहीं स्क्वायर करने से वो आंसर आने की संभावना रहती है। तो हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा पहले की तरफ 1 प्लस कितना आ गया था बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बनेगा ना। तो देखो 2 sin थीटा कोस थीटा, और ये कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ से साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो अपना आंसर आ जाएगा कितना, इम्प्लाइज दैट टेन थीटा प्लस कोट थीटा हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, जो कि कितना आ जाएगा बच्चों 2। तो ये इसका एग्जैक्ट मेथड है। ठीक है, आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, प्रूव दैट tan क्यूब थीटा अपॉन 1 + 2022 में आया था बच्चों ये वाला क्वेश्चन, 3 मार्क्स का। ठीक है, तो क्या था, चलो बढ़िया क्वेश्चन लगा था मुझे तो ये। ठीक है, देखो क्या है, सेक थीटा कोसेक थीटा -2 sin थीटा कोस थीटा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो सॉल्व करते जाते हैं। तो सबसे पहले LHS। ठीक है, LHS दे के रखा है हमें, tan क्यूब थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस कोट क्यूब थीटा अपॉन 1 + कोट स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे बच्चों, वही साइन कोस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप RHS देखेंगे तो पार्शियली साइन कोस है, और सेक थीटा कोसेक थीटा लिखा वो साइन कोस में आराम से कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए इसका थोड़ा प्रोसेस क्या हो जाएगा, इसको साइन कोस में कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन, अच्छा 1 + tan स्क्वायर थीटा तो अपने आप में एक फॉर्मूला होता है, तो चाहो तो उसको पहले वैसे कन्वर्ट कर लो। ठीक है, 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है कितना होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा डायरेक्टली कितना होता है बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 + कोट स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये कोसेक स्क्वायर थीटा। तो रख दो, तो ये हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में हम इसको साइन कोस में कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस ये आ जाएगा अपना कोट क्यूब थीटा अपॉन ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर
थीटा। अब कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा बच्चों कितना, साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा अपॉन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस इसके बाद इधर क्या आएगा, कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कैंसिल आउट करने के बाद में क्या बचेगा, ये बचेगा मतलब सिंप्लीफाई करने के बाद साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, नीचे एलसीएम लो तो कितना जाएगा बच्चों, कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। ये बनेगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर आ। अब अगर आप RHS को देखोगे, ठीक है, तो RHS का थॉट प्रोसेस समझो बच्चों यहाँ पे, ठीक है। RHS को अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूँ तो ये बनेगा 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। तो देखो हर जगह साइन थीटा कोस थीटा ही चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी चाहे तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पावर 4 में, ठीक है। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो कि साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 लिखा है, ठीक है। तो इसको कैसे न कैसे करके आप जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसकी टर्म में ला सकते हैं क्या, सोचो, ठीक है। तो ये हम साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 तो नहीं जानते, लेकिन ये तो हम जानते हैं, ये कितना होता है 1 होता है ना। तो कहीं ना कहीं इसी से हम साइन की पावर 4 भी बना सकते हैं। कैसे, स्क्वायर करने से कितना आ जाएगा, ये स्क्वायर करने से कितना आ जाएगा बच्चों, ऐसे स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 2 और कितना बनेगा कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1, ठीक है। देखो कन्वर्ट हो गया ही डिनोमिनेटर वाले के टर्म में, 1 प्लस 1 से ये कितना हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन की पावर 4 इसकी 1 माइनस, हालांकि ये 10th क्लास में आपको मतलब 11th क्लास में आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये फॉर्मूला भी देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, दोनों के नीचे ब्रेक कर दो और आपका आंसर तैयार है, 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। तो यहाँ पे बीच में क्रूशियल स्टेप थी एक, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, चेक कर लेना यार अच्छे से आ चुका है, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ पे काम की स्टेप कौन सी होगी बच्चों, ये वाली स्टेप काम की होगी यहाँ पे। यहाँ के बाद में बच्चा सोच नहीं पाता है कि इसके आगे क्या करना है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, डाउट है तो ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक क्वेश्चन ये नेक्स्ट हम तो 2021 पे पहुँच चुके हैं हम, ठीक है, कि इफ़ tan थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल्स टू 4√3/3, ठीक है, देन फाइंड, तो आपको निकालना था tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये तो आप लोग बता ही देंगे, अब कैसे थॉट प्रोसेस बताओ बच्चों, स्क्वायरिंग का, ठीक है, स्क्वायर कर दो आंसर पाओ, ठीक है, स्क्वायरिंग। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि ऑल्सो इसमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि tan थीटा इंटू कोट थीटा इसमें मिलेगा आपको, वो कितना होता है 1, तो ये इसमें यूज होगा, कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक क्वेश्चन जो बहुत बढ़िया लगा था मुझे ये भी, कि इफ़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 1 देन फाइंड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ठीक है। ऑप्शन में -1 1 0 2 इस टाइप से क्या करना होता है, जो दिया है ना उसी को मैनिपुलेट करना होता है पहले। तो जो गिवन है उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू कितना लिख सकता हूँ मैं यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ गया, साइन थीटा। अब जो फाइंड आउट करना था उसको लाओ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह रखो तो आप साइन थीटा, और कॉस की पावर 4 की जगह कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तो वही हो गया जो दिया था, तो कितना आ गया, इसका इसका आंसर कितना आ गया 1। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार खुद से करके देखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट साइन की पावर 6a प्लस 3 साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस की पावर
6 है। तो ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, वंडरफुल क्वेश्चन है। ये आइडेंटिटी आपको 11th में याद रखने के लिए बोला जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसको अच्छा मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ क्या, देखो कि साइन की पावर 6a प्लस कोस की पावर 6a इक्वल्स टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर a कोस स्क्वायर a, ठीक है। तो आप LHS उठाओ। LHS क्या है बच्चों, साइन की पावर 6a प्लस कोस की पावर 6 है। अब इससे आपको स्क्वायर की टर्म में जाना है, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर में। तो सोचो कि साइन स्क्वायर की टर्म में जाना है, तो साइन स्क्वायर a अगर a है, ठीक है, और कॉस स्क्वायर a अगर b है, तो ये क्या लिखा हुआ है, a क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा हुआ है ना। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी पढ़ी होगी ना आप लोगों ने, क्या होती है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी, ये होती है इसकी आइडेंटिटी, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको हमने क्या किया, इसको पहले उस फॉर्मेट में लाया कि हमें भाई साइन स्क्वायर में ले जाना है सबको, तो हमने देखो इसको ऐसे लिख दिया। अब यूज करो आप आइडेंटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा मैंने, अब इसको मैं यूज कर रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ए की जगह कौन चल रहा है यहाँ पे, अपना साइन स्क्वायर है ना, -3 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, जो कि कितना हो जाएगा 1। तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a, ये हो जाएगा इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, ठीक है बच्चों। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ tan अल्फा प्लस कोट अल्फा इक्वल्स टू 2 है, देन फाइंड क्या करना है हमें, tan की पावर 20 अल्फा प्लस कोट की पावर 20 अल्फा, ये निकालना है बच्चों, ठीक है। तो देखो tan अल्फा प्लस कोट अल्फा 2 है, ठीक है। तो इसी को सोल्व करो पहले। tan अल्फा प्लस 1/tan अल्फा इक्वल्स टू 2, कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा tan स्क्वायर अल्फा। अच्छा, आप लोग चाहो तो स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन स्क्वायर से यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं, करके देखना, ठीक है। क्योंकि tan स्क्वायर अल्फा प्लस कोट स्क्वायर अल्फा आएगा +2, ठीक है। तो उससे थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम लो तो कितना हो जाएगा, ये एलसीएम लिया तो हमने अपॉन tan अल्फा इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से ये देखो क्वाड्रेटिक बन गई, tan स्क्वायर अल्फा माइनस 2 tan अल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, जो कि क्या बन चुका है बच्चों, tan अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हो गया, tan अल्फा कितना आ गया 1। अगर tan अल्फा 1 है तो tan की पावर और कोट अल्फा भी कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, किसी का तो रेसिप्रोकल होता है। तो tan की पावर 20 कितना हो जाएगा 1, और tan कोट अल्फा की पावर 20 भी कितना हो जाएगा बच्चों, ये भी हो जाएगा आपका 1, आ जाएगा आंसर, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर कोई बढ़िया सा क्वेश्चन मिलता है तो हम ज़रूर अटेम्प्ट करेंगे उसको, ठीक है। क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, ठीक है बच्चों। तो बाकी तो और तो प्रूफ वाले हैं, तो आप लोग करना, इनमें से प्रूफ में से मतलब कुछ क्वेश्चन है प्रूफ में 2020 वाले में, ठीक है। उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन तो एनसीईआरटी या एग्जाम्पलर्स हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है जो अच्छा क्वेश्चन है, देखो साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1 है ना, इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो ध्यान से समझना इसको। LHS को उठाया हमने, ठीक है। यहाँ पे साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1। देखो एक आइडिया तो ये है कि अगर आपको कुछ भी याद नहीं आए ना, मतलब कुछ भी समझ नहीं आया, तो यहाँ पे इसको, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। तो या फिर मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी तो यही होती है ना। तो या तो आप इस कोस की पावर 4 थीटा को साइन में कन्वर्ट कर दो, कैसे लिखोगे, कोस की पावर 4 थीटा को आप चाहो तो ऐसे लिख दो कि 1 माइनस इसको कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख के साइन में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। तो कितना आ जाएगा, साइन की पावर 4 थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है ना, ठीक है, प्लस 1, और ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो फिर कितना आ जाएगा बच्चों, साइन की पावर 4 थीटा, इसको सोल्व करो तो साइन की पावर 4 थीटा
माइनस ये हो जाएगा 1 प्लस साइन की पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, इस हिसाब से हो गया इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो साइन की पावर 4 से साइन की पावर 4 कट गया और 1 से 1 भी कट गया और ये कितना बच गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगर आप इस चीज़ को याद रखें भाई, थॉट प्रोसेस ना रटना नहीं होता है, समझना होता है कि मैंने क्या किया। कोसेक स्क्वायर थीटा था जो कि साइन स्क्वायर को कैंसिल आउट कर सकता है, इसका मतलब कोस की पावर 4 को भी हम किस में लाए, क्योंकि RHS में आपको लाना क्या है, नंबर लाना है। ठीक है, एक नंबर दिया हुआ है इसीलिए हमने उसको कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू के, फाइंड के। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी लग रहा है। देखो कोसेक स्क्वायर थीटा ये कितना हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा जो कि कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा, आ जाएगा बच्चों डायरेक्ट। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये मैंने अपने हिसाब से प्रैक्टिस करवाई है। बाकी अगर आपको लगता है कि सर प्लीज़ ये क्वेश्चन भी डिस्कस कर दीजिए तो एक क्वेश्चन और करके फिर मैं इसको एंड करूँगा। इफ़ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, देन प्रूव दैट टेन थीटा इक्वल्स टू 1 और टेन थीटा इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो इसमें थॉट प्रोसेस क्या रहेगा बच्चों अपना कि भाई जो पूछा है ना, जो पूछा है टेन थीटा पूछा है तो टेन थीटा की टर्म में ले जाओ। तो टेन थीटा की टर्म में कैसे ले जाएंगे वो समझो आप। भाई इधर वाले को तो हम क्या कर सकते हैं, 3 साइन थीटा कोस थीटा को अगर मैं देखो कोस थीटा से डिवाइड करूँगा तो कुछ नहीं मिले, तो कोस इसको हम साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, किससे डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, और ये प्लस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया तो 1। ठीक है, और ये कितना बनेगा 3, इसके नीचे लाओ आप साइन स्क्वायर थीटा तो कितना आ जाएगा 3 कोट थीटा। ठीक है, दोनों एक दूसरे को रिलेटिव है, दोनों एक दूसरे को जानते हैं अच्छे से। तो कोस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कितना होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 3 कोट थीटा। तो ये आ जाएगा बच्चों कोट स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोट थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसके फैक्टर करो तो मिलेगा कोट थीटा माइनस 2 इंटू कोट थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो कोट थीटा आपको क्या क्या मिलेगा बच्चों, एक तो मिलेगा 1 और एक मिलेगा 2। ठीक है, तो टेन थीटा क्या क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा 1 और एक मिलेगा 1/2। हो गया प्रूफ। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए और अगर कोई लगता है कि सर ये क्वेश्चन भी डिस्कस कर दीजिए तो वो भी मुझे बताइए। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट।